इतना इजी नहीं है। और बीपीएससी अपने पे आ गई ना तो हालत खराब कर देगी आपकी, 6 महीने में आप तैयारी नहीं कर पाओगे उसका। अभी आपके ये जो लाइन है ना आपका पीसीएस और यूपीएससी का, यहां अगर सबसे ज्यादा कोई धोखा देता है तो वो आपके अपने ही पार्टनर हो सकते हैं, आपके जो सीनियर मोस्ट हो सकते हैं वो। तो ये नहीं करना है। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, इवन मैं ही कहता हूं कोई भी चीज, आप उसको वेरीफाई कीजिए सही है कि नहीं। बिना वेरीफाई किए तो बुद्ध ने भी नहीं कहा था कि हमारे उपदेश को मानो। बुद्ध ने भी कहा था हमारे ज्ञान को डायरेक्ट मानने की जरूरत नहीं है, वेरीफाई कर लो, सही लगता है तो मानो, नहीं लगता है तो छोड़ दो। उसी तरह से और भी जो सजेशन देते, एक बार वेरीफाई कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। जब लगता है कि नहीं 3-4 बार में भी ये आदमी हमको सही सजेशन दे रहा है, तब बिलीव कीजिए। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी 68 के मेंस पैटर्न में जो अपडेट आया है उसको लेकर। कहोगे मुझे पता है, कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं भी पता है, उसी की बात करेंगे हम, पता की बात नहीं करेंगे। आपको इतना पता है कि ऑप्शनल पेपर अब चेंज होकर ऑब्जेक्टिव हो गया, यहां तक आपको पता है। लेकिन अभी कई सारी चीजें जो मेरे पास आ रही हैं स्टूडेंट के थ्रू, मुझे नहीं पता था। अब देखो, मुझे ये तो पता ही था कि जब जब सिलेबस चेंज होगा ना तो कई सारे अलग अलग तरह के माहौल मार्केट में बनेंगे। कई तरह के, कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए जाएंगे, कुछ टीचर्स के द्वारा बनाए जाएंगे जो मेंटर हैं, कुछ फेक उस तरह के पढ़ाने वाले हैं उनके द्वारा भी बनाए जाएंगे। ऐसा संभव है, ये कुछ ही, लेकिन सारे नहीं। अब सवाल ये उठता है कि मैंने स्टूडेंट का नाम भी क्यों लिया। आपको ये भी लगता होगा कि स्टूडेंट पे टारगेट क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मेंटर या टीचर्स में कुछ आते हैं उसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स के अंदर भी आते हैं। आपको सबसे बचना है, अभी हम बात करेंगे आगे। अभी देखिए हो क्या रहा है, ऑप्शनल पेपर जब ऑब्जेक्टिव हुआ ना तो कई सारी बातें आ रही है कि आपको ये ऑप्शनल छोड़ देना चाहिए, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। अब आप ये पर्टिकुलर ऑप्शनल पकड़ो, इसको आप पढ़ेंगे तो आपकी जीएस में भी काम आएगा और आपके ऑप्शनल पेपर में भी काम आएगा। बहुत आसान है, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद कर लेंगे टाइप की कई सारी चीजें एक साथ चल रही होंगी। ठीक है, सब चल रहा है। अब सवाल है कि इसके अंदर एक्चुअलिटी क्या है और ये फेक, मतलब इसके अंदर एक हाइपोथेसिस क्या बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। ठीक है, जब ऑप्शनल पेपर आपका जैसे ही ऑब्जेक्टिव में हुआ ना, अब इसको जीएस से रिलेट करने की कोशिश शुरू कर दी गई। की पहले भी जाती थी, कि ऑप्शनल पेपर में भी जाती थी, बट अब ये ज्यादा हो गया क्योंकि अब इसका रिलेशन पीटी एग्जामिनेशन से हो गया। पीटी ऐसे ही बहुत लोगों को बड़ा हर्डल लगता है, बहुत बड़ी समस्या लगती है, तो उससे हो गया। अब दिक्कत क्या हो रही है, अब स्टूडेंट्स को भी लग रहा है कि हम जिस ऑप्शनल को पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करना जरूरी थोड़ी ना है, दूसरा कर लेते हैं, जीएस में भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा। लेकिन एक बात जो बीच में गायब हो जा रही है वो ये कि आप ऑप्शनल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आप जीएस पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले। ये मिस हो रहा है बीच में, ये चीजें गायब हो रही है बीच में कि आप ऑप्शनल पेपर के जीएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑप्शनल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्शनल लेवल पे ही पढ़ना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं बीच में या तो आपके पास मैसेज नहीं दिया जा रहा है या आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप उसको जीएस के स्टैंडर्ड से रिलेट कर दे रहे हैं। यहीं पे आपके साथ गड़बड़ी हो रही है। ये गड़बड़ी आपके सीनियर भी करेंगे और ये गड़बड़ी कुछ टीचर्स भी जिनके उस तरह के ऑप्शनल पेपर होंगे वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे आपको काफी सचेत और सावधान रहना होगा। देखिए, यहां 2 कैटेगरी में पहले डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी उनकी है जिन्होंने ग्रेजुएशन पेपर में बहुत अच्छा काम किया है और उसको आगे कंटिन्यू रख रहे हैं, माने ग्रेजुएशन को पढ़ा है उन्होंने प्रॉपर तरीके से और उसको आगे कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। दूसरे कैटेगरी में वो हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन पेपर को छोड़ दिया है लेकिन जो ऑप्शनल पेपर पकड़ा था उसको अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है और उसको अच्छे से जिया है। ऑप्शनल पेपर को बहुत तरासा जाता है तो अच्छे से उसको जिया है, तो वो एक अलग क्लास हो गई। एक क्लास स्टूडेंट की ऐसी है जिन्होंने वैसे ही 5-6 क्वेश्चन रट के ग्रेजुएशन दिया और जब इधर आ गए तो इधर भी 10-20 क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शनल देने वाले हैं, उनको साइड करते हैं। हम अभी बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन स्टूडेंट्स ने पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है। देखो, अगर आपने पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है ना, ऑप्शनल लेवल पे चीजों को उसको पैशनेट होके पढ़ा है ना, तो आपको अपने किसी भी ऑप्शनल को छोड़ने की जरूरत नहीं है। एकदम से नहीं, इस लॉलीपॉप के लालच में मत आइएगा कि ये जीएस में काम आएगा। आपको एकदम नहीं छोड़ना है।
आपको क्या करना है, उसी तरह के उसी ऑप्शनल पेपर को जिस मोड में आप पढ़ रहे थे, अभी हम ये भी बात करेंगे कि आपको कैसे कैसे आपका ब्रेन वॉश हो सकता है, क्योंकि वो परिस्थिति से हम लोग भी काफी गुजर चुके हैं और अभी भी स्टूडेंट्स के कारण क्या होता है कि वो चीजें हमारे पास आती रहती है और हम लोग भी समझते हैं इतना। तो जिनका ऑप्शनल बहुत बेहतर तरीके से कमांडेबल है, पोजीशन में है, उनको उनकी अच्छी पकड़ है, उनको लगता है कि नहीं हमने काफी मेहनत करके इसको पढ़ा है, एकदम से मत छोड़िए, आप उसी के साथ आगे चलिए। वहां पर आपको अब देखना है कि इसके अंदर थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, थोड़ी सी और क्लियरिटी बढ़ाएंगे, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। अब इसके लिए अब सवाल है पैमाना क्या है। अब तो मार्केट में पुराना यूपीएससी का, यूपीपीएससी का जो पुराना वाला जब ऑप्शनल पेपर हुआ करता तो वो शायद क्वेश्चन बैंक नहीं होगा, लेकिन नेट जेआरएफ होगा। तो नेट जेआरएफ का स्टैंडर्ड अलग होता है, उससे हम टोटली पीसीएस एग्जाम को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक ऑब्जेक्टिव वहां होता है, तो आसान आसान सवाल पे एक बार अपने आप को जज कर सकते हैं कि कैसा है। और अगर पुराना यूपीएससी या यूपीपीएससी का ऑप्शनल वाला जो पीटी का होता था पहले एग्जाम, वो अगर आपके हाथ लग जाता है ना, एक बार देखना सर्च करके, मैंने किया नहीं है, अगर वो आपको मिल जाता है तो उसी को बना डालोगे तो आपका काम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अब वो चीजें आ रही होंगी मार्केट में, और नहीं तो आ जाएंगी, ठीक है, नहीं तो मिल जाएंगी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं पता करवा दूंगा वैसे। तो आप उसको सॉल्व करके देखिए, वो सॉल्व हो रहा है तो आप अपने ऑप्शनल के साथ टिके रहिए, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं कि आप हिस्ट्री ले लो, आप ज्योग्राफी ले लो, आप पॉलिटी ले लो, इकोनॉमिक्स, कुछ नहीं। आपने जो अगर सोशियोलॉजी लिया है, आपने अगर पीएसआईआर लिया है, आपने एंथ्रो लिया है, आपका हिंदी लिटरेचर है, आपका संस्कृत लिटरेचर है, जो भी है, आप अगर अच्छे से किए, आप उसी के साथ रहिए, बदलिए मत। वहां 10% 20% एक्स्ट्रा एफर्ट कर देंगे ना, तो वो आपके कमांडेबल पोजीशन में आ जाएगा। ये नहीं बहकना कि मॉडर्न हिस्ट्री ले लो, ये हिस्ट्री ले लीजिए, आसान है। ये आसान कुछ नहीं होता, आपने जिसको अच्छे से पढ़ रखा है उसके लिए आसान है। अब सवाल उठता है उन कैटेगरी के लिए जो पहले से ही लापरवाह है, अब उनको 20-25 क्वेश्चन करके ही मेंस देना है और उसी तरह से वो ग्रेजुएशन पास किए हैं। अगर आप उनमें से हैं तब आप कुछ भी कर सकते हो, आप फ्री हैं, आप बदल सकते हैं, आपको जो भी बदलना है बदल लीजिए, लेकिन बदलते हुए ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका इंटरेस्ट कहां है, क्योंकि आप जिस ऑब्जेक्टिव में जा रहे हैं ना, जीएस पेपर का जो ऑप्शनल का ऑब्जेक्टिव, वो आसान नहीं होता। अब यहां क्या हो रहा है, यहां आपके कुछ जो सीनियर होंगे वो आपके साथ गेम खेल जाएंगे, उस गेम से बचिएगा। वो आपको कहेंगे अरे कुछ नहीं होता, यहां कर लोगे, ऐसे कर लोगे, वैसे पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। इतना इजी नहीं होता है। आप हिस्ट्री ले लो, आप ज्योग्राफी ले लो, नहीं, यहां पर भी आपको जो पसंद है वो ले लो। ग्रेजुएशन पेपर में थोड़ा इंटरेस्ट है तो उसको कंटिन्यू कर लो। हाँ, ऑन एन एवरेज यहाँ पे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके बाद कुछ और भी इस तरह के सब्जेक्ट हैं। नाम लेने का मतलब इसलिए नहीं बनता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप खुद से रिलेट कीजिए। सोशियोलॉजी भी इसमें आएगा, साइकोलॉजी भी आएगा। अब सवाल है कि आप कंफर्ट किस में, आप अपने कंफर्ट को देखिए, कंफर्ट को देख के उधर जाइए। किसी भी ऑप्शनल पेपर को लेने के पहले वो जीएस के लिए फ्रूटफुल है कि नहीं ये तो सोचना ही मत। जीएस कर लोगे यार, बीपीएससी की जीएस में ऐसा कुछ है नहीं। तो आप करना क्या चाहते हैं उसकी अकॉर्डिंग ऑप्शनल पेपर को देखिएगा, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसको डील कर पाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी अपने आप में एक लेंथी सब्जेक्ट है, इतना ईजी नहीं है। और बीपीएससी अपने पे आ गई ना तो हालत खराब कर देगी आपकी, 6 महीने में आप तैयारी नहीं कर पाओगे उसका। समझ में आ रहा है? तो अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट के साथ ही कंटिन्यू रहिए, कोशिश कीजिए जिस ऑप्शनल के साथ चले थे उसी को थोड़ा और मजबूत कर ले, वो सबसे बेस्ट होगा। तो ये सजेशन है मेरा, बहकावे मत आइए। और अब जो मैं भी जो बात कर रहा था, देखिए अभी आपके ये जो लाइन है ना आपका पीसीएस और यूपीएससी का, यहां अगर सबसे ज्यादा कोई धोखा देता है सबसे ज्यादा, तो वो आपके अपने ही पार्टनर हो सकते हैं, आपके जो सीनियर मोस्ट हो सकते हैं। वो सबसे ज्यादा ये इस लाइन में मैंने देखा है कि आप जिस पे ट्रस्ट करते हो ना वो आपका गला काट लेता है। सारे नहीं, ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों पे ये अप्लाई होता है। तो वो अभी बहुत ही मतलब आपके ऊपर, आपको बहुत बिलीव लगेगा उनकी बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से, और वो आपको पता भी नहीं चले क्योंकि आप नए हैं ना, बिल्कुल चूजे हैं, बच्चे हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपका गला कट जाएगा। आप एक टाइम आएगा जब चीजें हाथ से निकल चुकी होंगी।
तो ये नहीं करना है। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, इवन मैं ही कहता हूं कोई भी चीज, आप उसको वेरीफाई कीजिए सही है कि नहीं। बिना वेरीफाई किए तो बुद्ध ने भी नहीं कहा था कि हमारे उपदेश को मानो। बुद्ध ने भी कहा था हमारे ज्ञान को डायरेक्ट मानने की जरूरत नहीं है, वेरीफाई कर लो, सही लगता है तो मानो, नहीं लगता है तो छोड़ दो। उसी तरह से हमारे ज्ञान को भी मानने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से और भी जो सजेशन देते, एक बार वेरीफाई कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। जब लगता है कि नहीं 3-4 बार में भी ये आदमी हमको सही सजेशन दे रहा है, तब बिलीव कीजिए, उसके पहले नहीं। क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा और आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो होपफुली कि जो 68 का ऑप्शन बदला है उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, और उसको किसी भी स्थिति में आप जीएस से रिलेट मत कीजिए। जीएस से आपको रिलेट करना ही नहीं है। कोई भी कहे, हम कहें, आपके कोई और टीचर कहें, कोई और सीनियर कहे, नहीं, आपको वो सही लगता है कि नहीं, आपको वो इंटरेस्ट का है कि नहीं, ये प्रायोरिटी रखता है। जीएस का रहने से आप तैयार कर लोगे, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो होपफुली कि आप चीजें समझ रहे होंगे और आपको सफलता लेनी है। आपको अकेले रह के मतलब आपको आइसोलेट रह के, या आपको जो है बिना किसी की मदद के सफलता लेनी, ऐसा नहीं है। आपका मेन प्रायोरिटी सक्सेस होना है। वो आपके पास अगर कोई गाइड करने वाले मेंटर हैं, अच्छी बात है, नहीं है तो जो भी कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, वहां जाने से इसलिए मत शर्माइए कि हमको अकेले लेना है। ऐसा कोई 30 मार खाने वाला काम नहीं होता है। कोई सर्टिफिकेट पे नहीं लिखाता है आपके कि आप अकेले, मतलब आप किसी बिना मदद से पढ़ के आए हैं और किसी नहीं, क्योंकि टाइम भी यहाँ जरूरी है। आप जिस चीज को 1 साल में समझेंगे, कोई आपको 1 महीने में समझा सकता है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शनल को लेकर कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, और सारे र्यूमर्स से बचिए इससे।